तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है बीएसएनएल से रिलेटेड, जहां पर इनका जो प्लान है वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है बीएसएनएल की रिवाइवल के लिए। तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि 4G सर्विसेज जो प्रोवाइड कराने वाले हैं उसके लिए अगले साल के मिडिल तक 1 लाख टावर्स वो डिप्लॉय करेंगे। तो दोस्तों पिछले महीने ऐसे हुआ था कि जियो एयरटेल के कंज्यूमर्स कम हुए थे, आइडिया के कम हुए थे, लेकिन सिर्फ बीएसएनएल के बड़े थे, प्राइसेस महंगे हो रहे तो लोग फिर से बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं और बीएसएनएल ने 4G फिल्म्स बांटना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर अभी बीएसएनएल बड़े लेवल पे अपना काम कर रहा है और कई प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें काम में ले रहा है। अगली खबर दोस्तों ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जो कि एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी टू बिल्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवेज इन द कंट्री, जो कि गोरखपुर से लेके पानीपत तक होगा, यानी यूपी से लेके हरियाणा तक का ये जो एक्सप्रेसवे बना ये सकते हैं, ये 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से पास करेगा और तकरीबन 750 किलोमीटर लंबा ये हो सकता है। ये फाइनलाइज नहीं है, एक्सप्लोरेशन चल रहा है, चीजें देखी जाएगी, अगर जरूरत है तो फिर इसको प्रूव किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे एयरपोर्ट्स के अंदर होने वाले इमिग्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो आप में से कई लोग को ये पता होगा कि इमिग्रेशन को बहुत टाइम लगता है, मैनुअली चेक वगैरह किया जाता है, और इस टाइम को कम करने के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं। तकरीबन अभी के डेट में 30 मिनट्स लगते हैं इमिग्रेशन की जगह पे, और अभी इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे ये कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप यूएसए के अंदर के एविएशन को थोड़ा जानते हो तो आप जानते हो वहाँ पे एक टीएसए प्री चेक होता है। बेसिकली आप अपना जो पर्सनैलिटी है या आप एज ए सिविलियन आपका क्या रिकॉर्ड है, ये चीजें पहले ही वेरीफाई करवा ले सकते हो एयरपोर्ट पे जाने के पहले, और जो प्री वेरीफाइड फ्लायर्स होते हैं उनको फिर इमिग्रेशन में टाइम नहीं लगेगा। तो वैसे दिल्ली के अंदर ये ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि 20 और एयरपोर्ट्स में एक्सपांड करेंगे, जिनके अंदर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन, अहमदाबाद ये एयरपोर्ट्स भी इंक्लूडेड होंगे सबसे पहले, और धीरे धीरे जो है ज्यादातर एयरपोर्ट्स के अंदर ये चीज इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही भुवनेश्वर से, जब पर टाटा स्टील ने सक्सेसफुली कमीशन कर दिया है इंडिया का अब तक का लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस, जो कि ओडिशा के कलिंगनगर प्लांट में बना है। 27,000 करोड़ रुपीस का ये फर्नेस है, और कल भी मैंने खबर दी थी कि जो कलिंगनगर का प्लांट है इसकी कैपेसिटी एक्सपांड की जाने वाली है। इसी के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट फर्नेस इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसके अंदर जो स्टील की डिमांड है वो मेनली ऑटोमोटिव, इंफ्रा, पावर, शिप बिल्डिंग, डिफेंस इन इंडस्ट्री को टारगेट करेगी। एट द सेम टाइम ऑयल एंड गैस, लिफ्टिंग, एक्सकवेशन, कंस्ट्रक्शन इन रीजन्स के अंदर का भी सामान बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है नवीन जिंदाल प्रमोटेड जिंदाल स्टील एंड पावर से रिलेटेड और जिंदाल रिन्यूएबल पावर से रिलेटेड, जिन्होंने साइन किया एक एमओयू टू इन्वेस्ट इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, और ये काम वो करेंगे अंगुल ओडिशा में। तो बेसिकली जिनका ये कहना है कि 2 इनकी सब्सिडीज मिलकर काम करेंगी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, और ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा स्टील बनाने के लिए। तो स्टील के अंदर जो एनर्जी कंजम्पशन होता है बनाने का वो काफी रिड्यूस कम हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे से, जहाँ पर एनएचआई कुछ ब्रिजेस बनाने वाली है। तो दोस्तों मुंबई बैंगलोर का जो रोड है ये पुणे में से कई ऐसे गुजरता है जगहों से जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स बन गए हैं, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है, ट्रैफिक होता है। तो इसीलिए एक बाईपास बनाने के लिए कुछ ब्रिजेस बनाने थे पैरेलल टू एग्जिस्टिंग ब्रिजेस, और ये काम किया जाएगा। बेसिकली ये वारजे, वाड़गांव, नाहरे, आंबेगांव इन रीजन्स के ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के हिसाब से बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट है, और जो डेली कम्यूटर्स भी है पुणे के अंदर अंदर काचरा, हिंजवाड़ी जाने वाले, उनको भी ये मदद करेगा। आज के एसपीडी सॉल्व के बारे में बात करें तो उज्जवल घोष पूछते हैं वंदे मेट्रो का मास प्रोडक्शन कब से होगा। तो देखो यार ये ना डिपेंड करता है। अब जैसे वंदे भारत का जो है स्टार्टिंग में 2-3 साल तो बहुत कुछ हुआ ही नहीं, बाद में एक्चुअल में बोल सकते हैं मास प्रोडक्शन, क्योंकि महीने के मल्टीपल रिक्स निकल रहे थे। हाँ कोचेस जो चलती है जिस कैपेसिटी प्रोडक्शन पे वो नहीं, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रिक्स बनना शुरू हो गए कम टाइम में। अब वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा, सक्सेस उसका देखा जाएगा, 6-7 महीने में पता चलेगा कोई दिक्कत वगैरह है क्या, एक 2.0 वर्जन बनेगा। इसके बाद में अगर सक्सेसफुल और पोटेंशियल दिखता है गवर्नमेंट को, तब जाकर वंदे मेट्रो का हमें मास स्केल पर जो है प्रोडक्शन होता हुआ नजर आएगा। और अभी गवर्नमेंट के कोई ऐसे बहुत बड़े प्लान्स तो है नहीं वंदे मेट्रो से रिलेटेड। हालांकि एक अकेला रेक नहीं होगा, बनेंगे और रेक्स भी, लेकिन हमें समय के साथ में ही पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।